हे गाइस, हेल्दी लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ मेरा बहुत ही ख़ास एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। ये कोई रेसिपी नहीं है, ये मेरे फीलिंग्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक औरत होने के नाते मैंने यही बात जानी कि अगर हम 2 दिन के लिए कहीं बीमार पड़ जाए तो हमारे मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि हमारे बच्चे क्या खाएंगे। या अगर हम कहीं 2 दिन के लिए बाहर गाँव चले जाएं तब भी हमारे मन में सबसे पहला पहला सवाल यही आता है कि हमारे बच्चे क्या खाएंगे या घर वाले क्या खाएंगे। बाहर से खाना मंगा कर खाना ये तो कोई हेल्दी ऑप्शन नहीं हुआ और सेहत बिगाड़ने का काम हुआ। और आज मुझे ये सारी बातें सोचने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि आज मैं वैक्सीन लेने जा रही हूँ। और जहाँ तक कि मैंने सुना है, हर किसी का वैक्सीन के बाद का एक्सपीरियंस मैंने सुना है, मैंने अपने घर वालों को भी देखा है वैक्सीन लेने के बाद, तो 2 दिन तक वो तो बेड से उठ ही नहीं पाए और उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैंने सोचा मैं रिस्क क्यों लूँ, मेरे साथ भी शायद यही हो। तो 2 दिन का इंतज़ाम मैंने पहले ही करके रखा है अपने बच्चों के खाने पीने का, वही आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 5 कटोरी आटा ले लिया है गेहूं का। इस साइज़ की बड़ी कटोरी है और ये मैंने 5 कटोरी ले लिया है। हम घर में 4 मेंबर हैं और 4 मेंबर के लिए 3 दिन तक रोटी या कोई भी दूसरी चपाती या दशमी बनाने का काम ना पड़े, उस हिसाब से मैंने 5 कटोरी आटा ले लिया है। उसमें मैं अब 6 से 7 चम्मच घी डाल रही हूँ। शुद्ध घी का हमें इस्तेमाल करना है, इसमें तेल का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ घी ही चाहिए। इसमें घी जितना ज़्यादा होगा उतनी ही हमारी दशमी अच्छी बनेगी। 1 चम्मच मैंने उसमें शक्कर मिला दी है। नमक का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें सिर्फ शक्कर ही मिलानी है। इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आटे के साथ। अब ये मेरे पास 1.5 लीटर दूध है। इस दूध से मैं इसका आटा गूंद ले रही हूँ। हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ दूध में ही ये आटा गूंदना है। इसकी वजह से क्या होगा, हमारे ये जो दशमी है ये ख़राब नहीं होंगे। 3 दिन तक भी ये बिल्कुल भी बासी नहीं लगेंगे और ये जितने भी ज़्यादा बासी होंगे उतने ज़्यादा और ज़्यादा टेस्टी होते जाएंगे। इसलिए मैंने ये दूध से आटा गूंद लिया है। इसे दूध की दशमी भी कहा जाता है। जब भी आपको कुछ ज़रूरी काम हो, 2-3 दिन तक आप रोटी बनाने के काबिल ना रहने वाले हो, या मतलब आपको टाइम नहीं मिलने वाला हो, तब आप ये चीज़ बना कर रख सकते हैं। इसे आप 8 दिन तक का भी बना के रख सकते हैं। 8 दिन भी ये दशमी खराब नहीं होती है। अब आटा गूंदने के बाद ऊपर से 2 चम्मच घी डालकर मैंने फिर से उसे पूरी तरह सब लगाकर उस आटे को आधे घंटे के लिए ढक के रख देने वाली हूँ, ताकि हमारा आटा अच्छे से मुर जाए। अगर 8 दिन के लिए आप कहीं बाहर गाँव जाने वाले हो तब भी आप साथ में ये दशमी कैरी कर सकते हैं। ये खराब नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसके साथ लगाने के लिए हम कुछ भी ऑप्शन चुन सकते हैं। इसमें हम मूंगफली की चटनी चुन सकते हैं, दही चुन सकते हैं, या कोई सब्ज़ी हम बाहर से भी ऑर्डर कर सकते हैं। बट सवाल आ जाता है सिर्फ रोटी का, इसीलिए ये दशमी हमें बना कर रख लेनी चाहिए। देखिए आटा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट ऐसा गूंद गया है हमारा। आटे का डो बहुत ही मस्त लगा हुआ है और दूध से गूंदा हुआ आटा होता है, इसलिए इसमें से खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। अब उस आटे के मैं एक साइज़ के सारे आटे के बॉल्स बना के रख लेने वाली हूँ पहले ही। इस तरह से पहले उसका लंबा रोल बना ले और इस तरह से चाकू से हमें उसे एक साइज़ का काट लेना है, ताकि हमारे सारे दशमी एक जैसे बने। चाय के साथ, चाय में डुबाकर खाने को भी ये दशमी बहुत टेस्टी लगती है। वैक्सीन लेने के बाद मुझे चिंता नहीं रहेगी। सब्ज़ी का मैटर है तो ये मेरे हस्बैंड सॉल्व कर लेंगे, उन्हें सब्ज़ियाँ काफ़ी अच्छे से बनाने आती है। या फिर ना भी वो बनाए तो हम बाहर से भी ऑर्डर कर सकते हैं, या हम इसके साथ फीकी दाल भी खा सकते हैं। दाल चावल का कुकर कोई भी घर में लगा ले सकता है और उसके साथ दशमी के साथ फीकी दाल, मूंगफली की चटनी, लेमन क्रश, ऐसे कई सारे ऑप्शन हम चुन सकते हैं। बट सवाल यही रोटी का आ जाता है, तो रोटी का प्रॉब्लम मैंने पहले ही सॉल्व करके रख दिया है। 30 गोले मेरे बन चुके हैं। अब हम इस तरह से उसके दशमी बना लेंगे। इसे घी लगाकर ही हमें बेलना है, तेल का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं होता है। इस टाइप से पराठे की तरह हमें इसे बनाना है, ट्रायंगल शेप में।
ज़्यादा बड़े मैं नहीं बना रही हूँ, मीडियम साइज़ के ही दशमी बना रही हूँ। आप चाहे तो थोड़ा साइज़ बड़ा कर सकते हैं आपके हिसाब से, बट मैंने साइज़ छोटा ही रखा है। सुबह का टाइम है, मुझे जल्दी जल्दी ये दशमी बना लेना है और फिर 11 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट है वैक्सीन लेने का। तब तक के मुझे ये सारे काम निपटा के वैक्सीन लेने जाना है। आने के बाद मैं पूरा 2 दिन फुल रेस्ट करने वाली हूँ, ये मैंने पहले से ही सोच के रखा है, इसलिए मैं पहले ही ये सारे काम निपटा के रख ले रही हूँ। ऊपर तवे के ऊपर भी हमें घी लगाकर ही उसे सेकना है। ये मैंने लोहे का तवा लिया है, लोहे के तवे पे मैं सारी दशमियाँ बना लेने वाली हूँ। देखिए दशमी बहुत अच्छे से फूल भी रही है। ये किसी चीज़ के साथ नहीं, बस ऐसे ही भी हम खा सकते हैं, वैसे भी ये बहुत टेस्टी लगती है। ज़रूरी नहीं कि इसके साथ हमें सब्ज़ी या हो या और कुछ भी हो, या इतना ही नहीं, हम इसमें चाय में डुबा कर भी इसे खा सकते हैं। चाय के साथ भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसलिए आपको जब भी कोई ज़रूरी काम हो या मान लो दिवाली की साफ़ सफाई घर पे निकालनी हो और 2-3 दिन आप किचन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाले हो या खाना बनाने में अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते हो, तब भी आप पहले इस टाइप की दशमी बना के रख ले सकते हैं, ताकि आप किचन से पूरी तरह से फ्री हो और 2-3 दिन पूरी तरह से आप घर की साफ़ सफाई कर सको। हम हर साल ऐसा ही करते हैं, जब भी दिवाली आती है इस टाइप की दशमियाँ मैं 2 दिन के बना के रख लेती हूँ, ताकि मैं मेरा पूरा टाइम दिवाली की साफ़ सफाई में लगा देती हूँ और किचन में रोटी बनाने में अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी फिर हम किचन में थक जाते हैं, हमारी एनर्जी वहाँ काफ़ी वेस्ट हो जाती है, फिर बाकी कामों के लिए हमारी एनर्जी नहीं बचती। इसीलिए ये सोल्यूशन है। इस तरह से आप सारे दशमियों को सेक ले सकते हैं। देखिए मेरी दशमियाँ सब तैयार हो चुकी है। 30 दशमी मेरी बन गई है, कुल मिलाकर 30। ये दशमी मुझे 2 से 3 दिन तो आराम से पुर जाएंगी, कम बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ये तो मैंने सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही बनाया है, आप 8-10 दिन के लिए भी ये दशमियाँ बनाकर रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। जब भी आपको कुछ ज़रूरी काम हो या मान लो आप भी वैक्सीन लेने ही जा रहे हो, तब ये काम आप करके जाए। आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि आपको बहुत हल्का फील होगा बाद में। चलिए अब 2 दिन मैं आराम करने वाली हूँ, रोटी से मुझे छुटकारा मिलने वाला है। अगर आपने भी अब तक वैक्सीन नहीं ली है तो जल्दी से जल्दी अपनी वैक्सीन लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।